वीर भगत सिंह के पैतृक निवास अटकण कला से लेकर काकुरी तक की यात्रा। आज शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस है। 23 वर्ष की आयु में उनको आज के ही दिन फांसी दे दी गई थी, 23 मार्च को। उस समय उनकी अवस्था भी 23 वर्ष की थी। मैंने एक यात्रा प्रारंभ की थी कि जब जंतर मंतर पर अन्ना के साथ में अनशन में आंदोलन में मैंने भाग लिया, उसके बाद विचार आया कि एक कानून बताया गया कि ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे नए नए। तो हमने कानून बनाने से काम नहीं होगा, अच्छे नागरिक पैदा किए जाएं। अच्छे नागरिक कैसे पैदा किए जाएंगे? जब तक माताएं अपने शिशु को, अपने बच्चे को गोद में लिटा करके वीर पुरुषों की गाथाएं, कहानियां नहीं सुनाएंगी, तब तक निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण की बात है, ये शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जैसे जितने भी क्रांतिकारी हुए, ये सब आए, देश को आजाद करा के चले गए। अब क्या काम है युवाओं का? अब ये नहीं कि कहीं हमें बम फोड़ना है, अब हमें देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या करना है, राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या करना है, ये सबसे बड़ा विषय है। तो इसके लिए मैंने यात्रा प्रारंभ की। ये युवा चेतना यात्रा थी जो उनके पैतृक निवास से मैंने प्रारंभ की, और शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे की नातिन हरवीर कौर ने झंडी दिखाई। मैं नोएडा से ही गया था उस दिन। वहां पर जो जालंधर में मेरी मित्र रजविंदर कौर, वहाँ इंजीनियर थी नोएडा में, उन्होंने इसमें मेरा उधर सहयोग भी किया। उनके पिताजी डिप्टी एसपी थे, वहीं पर जालंधर में ही मेरे रुकने की व्यवस्था थी। मैं यहाँ से नोएडा से जाकर के, उस दिन वहाँ पर चीफ मिनिस्टर और सब लोग आते हैं। मेरी गाड़ी वहाँ बंगा रोड पर चलती है, बंगा उसके, लेकिन इनका पैतृक निवास मतलब इनके दादा परदादा ने बनवाया था उसको। ये इनके पिताजी दूसरे शहर में थे उस समय, जब आज़ादी बंटवारा हुआ उसके बाद फिर यहाँ पर रहने लगे आकर के थे। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी सेंट्रल जेल लाहौर में। 24 को होनी थी, 23 को ही दे दी गई थी। मैंने वहां से यात्रा प्रारंभ की। उसके बाद फिर मैं अमृतसर गया। अमृतसर जालंधर में रुका। जालंधर से निकलते हैं तो अमृतसर के लिए रास्ता वही है। अमृतसर से जब वापस जाएंगे तो वहाँ नवा शहर ये हो गया है, जो एक खटकड़ कला है, ये नवा शहर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर उनका स्मारक है, पैतृक निवास है, पुरातत्व विभाग और वहाँ जो स्टेट जो गवर्नमेंट है, पंजाब सरकार है, उसका रखरखाव वो करती है। उसके बाद में अमृतसर का भी कवरेज है। कवरेज आप देखेंगे, अमृतसर, चंडीगढ़ होते हुए उधर हिमाचल का मैंने कुछ सोलन का उधर कवर किया। उसके बाद में फिर इधर वापस आकर के कुरुक्षेत्र इधर से होते हुए हरियाणा होते हुए मैं इसमें जामिया मिलिया में भी हमारा व्याख्यान है। नोएडा में होते हुए, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में भी वहाँ पर कहीं उनका रिश्ता था। वहाँ पर नलगढ़ा गांव है, वहाँ पर ये सब कवरेज है मेरे पास उसका। वहाँ से आते हुए फिर मैं गाजियाबाद और इधर से मुरादाबाद, चंदौसी, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए, हरदोई होते हुए काकोरी में पहुँचा था। जगह जगह का कवरेज है, रास्ते के पड़ाव हैं और रास्ते में रुकता गया। कई जगह का कवरेज मिला, कई बार हम मिल पाए, कई बार नहीं मिल पाए, वहाँ से निकल गए। तो ये यात्रा थी। मुझे उससे ये श्रद्धांजलि ठीक मैंने श्रद्धांजलि दी कि मैं, हमारे साथ में कुछ और साथी वहाँ नोएडा से थे, यहाँ से भी बाद में यहाँ करियर एकेडमी के अनिल अवस्थी हमारे साथ में, ये हमारे साथ में, मैं लखनऊ में रुका था। लखनऊ से वापस आकर काकोरी में जब समापन किया तो ये लोग यहाँ से पहुँचे थे। और डॉक्टर सरल जी ने यहाँ पर ज़बरदस्ती आकर के हमें कुछ उसमें कहा, इतनी यात्रा हमारी तरफ से कर लीजिए। ऐसा तो मुख्य चीज़ ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि देश के निर्माण के लिए युवाओं को जागना होगा। प्रेरणा माता से मिलती है, माता निर्माता भवत कहा गया है। ये ऐसे युवा कैसे होंगे जब शैशव काल की जो उनकी स्वास्थ्य नीति है, उनका कैसा पर्यावरण है, उनको ऐसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल, ये क्रांतिकारियों की, और भी हमारे यहाँ जितने जो चाहे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, या बड़े हमारे जो पूर्वज जो बड़े अच्छे जिनके कृतित्व जिनका रहा, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, इनके सबकी जब गाथाएं सुनाई जाएंगी तब निर्माण होगा।
अब यही सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सिर्फ मालाएं उनको पुष्पांजलि तो देते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। हर दिन हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का निर्माण हम कैसे करें। इसका कस के कवरेज हुआ हमारा। और यहाँ हरदोई में भी जब मैंने पड़ाव किया, हरदोई में अपने जब निकला तो घर नहीं गया, यहीं एक होटल में अरुणेश वाजपेयी जी ने उसकी व्यवस्था की थी। एक यहाँ पर है कोई सिद्धार्थ करके होटल है, उसमें हमारे ठहरने की व्यवस्था थी। मैं खाता तो बाहर हुई नहीं होटल में। उसके बाद में मैंने यहाँ पर रुका। जब मैं लौट के आया तब मैं अपने घर गया। तो मेरी कई ऐसी यात्राएं हैं। एक यात्रा ये भी थी उसमें, जब मुझे एक व्यक्ति ने वहाँ से, इसमें एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा अब उसके लिए इसमें ऐसा हो गया है, अभी होगा। हमने कहा अब कानून से नहीं हो सकेगा, इसके द्वारा नहीं, हमारा काम है अच्छे नागरिक पैदा करना, इसके लिए हम कुछ अपनी तरफ से जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। तो आज वीर भगत सिंह का बलिदान दिवस है। हम हमारे सदस्यगण सभी कायाकल्प केंद्रम और यज्ञशाला के सदस्यगण उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।